हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। बिगिनर सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन शेयर मार्केट क्लास, इसका ये 6 वीडियोस आज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है और इसका प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने प्रीवियस 5 वीडियोस नहीं देखा तो पहले जाके प्रीवियस 5 वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है एंड वीडियोज में भी जा करके 1 2 3 4 5 करके मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे जाके प्ले करके देख सकते हैं। बिल्कुल आप बिगिनर्स हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और धीरे धीरे स्टेप 1 से स्टेप 2 मतलब क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से 12 तक हम लोग जाएंगे, 15 20 तक भी इवन जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने लास्ट क्लास से टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। कैंडलस्टिक पैटर्न से आप प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। एंड देन आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप मूविंग एवरेज के बिहाफ पे स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट वीक हमारा क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा बिजी था और मेरा ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होना था, इसलिए उसमें थोड़ा बिजी था। ठीक है। अगर आप भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा एंड जो कि व्हाट्सअप नंबर रहेगा एंड मेल आईडी मिल जाएगा। उसके थ्रू आप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ पे सिखाते हैं कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे सीखेंगे और ट्रेडिंग में कैसे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। ओके। तो चलिए आज हम लोग पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो मूविंग एवरेज है। ठीक है ना। लास्ट वीडियोस में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न हमने सीखा था। आज हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद जो भी चार्ट्स इसमें लगे हुए उसको पहले यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है। वॉल्यूम में एंड दिस वन सारे को हटा लेते हैं, वॉल्यूम को रहने देते हैं। वॉल्यूम चार्ट जो रहता है उसको रहने देते हैं, वॉल्यूम चार्ट को रहने देते हैं। ओके। और साथ में इसमें मूविंग एवरेज, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। ठीक है ना। चाहे तो आप जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एनालिसिस करेंगे कोई भी स्टॉक्स का, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट को, तो हायर टाइम फ्रेम से हम लोग शुरू करते हैं, देन उसके बाद छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। हायर टाइम फ्रेम मतलब कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम से आएंगे, वहां पे एनालाइज करेंगे, फिर देन वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहां पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद देन तब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग एनालाइज करके उसमें पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में भी है यहाँ पे 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर। देन मिनट्स टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इवन 1 2 3 4 तक भी है। ठीक है। तो हमें उतना नहीं जाना है क्योंकि हम लोग डे ट्रेडिंग अभी नहीं सीख रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। देन वीकली हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा एंड फिर देन उसके बाद डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम ओपन होगा। ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक्स का जो एग्जांपल है बोरो रिन्यू का हमने लिया है। ठीक है। अब इसमें हम लोग मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे, हम लोग स्टार्टिंग में जो कंसिडर करेंगे दैट इज 20 एंड 50 का क्रॉसओवर जैसे हो, है ना। 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज जैसे एक दूसरे के क्रॉसओवर करें, मतलब प्राइस पहले गिरा हो, फिर एक फ्लैट पैटर्न या एक रेंज में मूव किया हो, फिर दिन वहां से ब्रेकआउट दिया हो, तो वैसे स्टॉक्स में हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, इवन ट्राई करेंगे। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे मिलता हो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है। तो कोई भी प्राइस जो मूव करता है वो अपने एवरेज को जरूर फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं अपने एवरेज को फॉलो करेगा। अगर प्राइस बहुत तेजी से मूव करता है तो उतना तेजी से ही अपने एवरेज प्राइस की ओर आता है। अब ये एवरेज प्राइस क्या होता है कि एवरेज प्राइस जो हम लोग लेते हैं, डिफाइन करते हैं, वो अपना कुछ ना कुछ एवरेज बनाता हुआ चलता है। लाइक 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज, इवन 200 मूविंग एवरेज भी होता है। बट आज जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे दैट इज 20 एंड 50 मूविंग एवरेज। तो इसको कैसे सिलेक्शन करेंगे, मूविंग एवरेज कई तरह के होते हैं बट हम लोग यहाँ पे सिंपली सिंपल मूविंग एवरेज को कंसिडर करेंगे।
कहीं कहीं केस में हम लोग एक्सपोनेंशियल भी कंसिडर करते हैं, बट आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, उसको डीएमए भी बोलते हैं, ठीक है ना, डेमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टडी में हम लोग जाएंगे। स्टडी में जाने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 50 बाय डिफॉल्ट है, रेड कलर है, यहाँ पे सिंपल है और फील्ड को क्लोज रखना है, यहाँ डन कर देंगे। तो 50 मूविंग एवरेज हो गया, ये डेली टाइम फ्रेम है। और उसके बाद सिमिलरली एक और मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे, उसको कर देंगे हम यहाँ पे एडिट करके 2020 क्लोज, सिंपल, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बस कलर इसका चेंज कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए कि ये ग्रीन कलर है तो मतलब कि आपका 20 डे मूविंग एवरेज है, एंड रेड कलर है तो 50 डे मूविंग एवरेज है। और टाइम फ्रेम हमने क्या बोला, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग लेंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम लिया। और हमने क्या बताया, जब प्राइस पहले गिरा हो, इस तरीके से गिरा हो, और फिर ये दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे में आके पहले कई चिपक जाए इस तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे, है ना, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट दे तो हम लोग ऐसे में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में फर्स्ट कैंडल देन सेकंड कैंडल इसमें टच करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते हैं। तो इन दोनों का क्रॉसओवर हो, ठीक है, दोनों मूविंग एवरेज का 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज का वीकली टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर हो, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। और फिर देखें, फिर ये गिरा बट यहाँ 50 पे आके रुक गया, 50 पे आके रुक गया और 20 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, यहाँ गया फिर नीचे आया, गया फिर नीचे आया, बट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर अभी निकल गया, तो हमारा क्या ये बन रहा है, ये अभी बाय बन रहा है, ठीक है। दोबारा अगर रिटेस्ट करे या इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना है, ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोज दे दे, क्लोजिंग बेसिस, ऐसा नहीं कि ये पूछ जो बना दिया है इस पूछ पे नहीं लेंगे। तो कुछ 2-3 चीजें आपको नोट करना है। पहला पॉइंट ये कि प्राइस पहले इस तरीके से गिरा हो, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आया हो, और जब दोनों मूविंग एवरेज सीधा आ जाए, है ना, 50 नीचे आ जाए और 20 ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 50 अभी ऊपर ही था लेकिन 20 के ऊपर आ गया था, तो अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। जब 50 नीचे आ जाए 20 ऊपर आ जाए तब उस क्रॉसओवर पे हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एग्जैक्टली बना नहीं था, बट अब यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ 50 नीचे आ गया एंड जो 20 है वो ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, पहला नोट पॉइंट ये। और इसको तब तक राइट करेंगे जब तक ये 50 जो है इसके नीचे मेंटेन है। जब ये 2 कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा तो 20 डे मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। जब स्टार्टिंग में एंट्री करेंगे, जैसे मान लिया अभी हम लोग नेक्स्ट वीक अगर एंट्री करेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है जिसको ट्रेल करना करते हैं, ये जब तक ये 20 के ऊपर चलता रहेगा तब तक इसको हम लोग राइड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब इसने क्रॉसओवर किया था तो देखें इस 20 के नीचे आया, फिर दिन ऊपर गया, फिर दिन नीचे एक बार आया, फिर दिन ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप मेंटेन कर सकते हैं एंड राइड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जहाँ पे एशियन पेंट का। एशियन पेंट का अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो करंटली मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर है एंड 20 नीचे आ गया है, ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज नीचे आ गया तो अभी इसको रोक दिए, इसमें भी नीचे गई। इंडिगो पेंट देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपका इसको हटा, 50 ऊपर है एंड 20 नीचे है, ठीक है। 50 को अभी नीचे आने देना है, 20 को ऊपर आने देना है, फिर दिन इसमें एंट्री बनेगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे, अच्छा, और कुछ एग्जांपल में थायरोकेयर का भी इसने कुछ ब्रेकआउट दिया है। हाँ, यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे थे इसलिए यहाँ पे लाइंस दिखा दी। तो प्राइस पहले गिरा, ठीक है, और फिर 50 नीचे आया, 20 ऊपर आया, इसको हम लोग राइट कर रहे थे। और अगर ये स्टॉप लॉस रखे हैं 50 वाला तो 50 के नीचे क्रॉस नहीं किया है, बट 20 के नीचे 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 यहाँ पे आपको निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, फ्रेश बैकआउट दिया है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करें, यहाँ जो है ये इसका वीक है, इसके आसपास रिटेस्ट करें तो यहाँ पे सिंपली एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से।
यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ के आसपास आए, ठीक है, या फिर एक थोड़ा सा ऊपर तक आए, यहाँ तक आए, वीक तक पूरा यहाँ तक आए, तो इसके आसपास हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है 731 से 735-40 के आसपास, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो लो है उसके नीचे अगर क्लोज कर जाए तो वो हमारा स्टॉप लॉस है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 SMA रखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA। इसके नीचे दो क्लोज चाहिए, एक क्लोज से काम नहीं चलेगा, दो क्लोज चाहिए, ठीक है। एंड कैंडल आपका इस तरह से क्लोज हो, जैसे इस तरह से एक दो, ठीक है। और जब ये दोनों क्रॉस ओवर करके नीचे की ओर गिरे तो देखिए कितना तेजी से गिरे, प्राइस कितना तेजी से गिरे। तो जैसे ब्रेकआउट में देते हैं वैसे ब्रेकडाउन में भी लेना है। ब्रेकडाउन में अगर गिर रहा है तो बहुत तेजी से गिरेगा, ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है वो भी कंसोलिडेशन के बाद, तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर भी जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको नोट डाउन, और ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स है जिसको मैंने आपसे शेयर किया, डिस्कस किया है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी स्टॉक्स हैं, लाइक राम रतन वायर का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऑलरेडी काफी ऊपर चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। जो नीचे से हो, जिंदाल फोटो देख लेते हैं, जिंदल पॉली देख लेते हैं, जिंदल पॉली, हाँ ये भी देखें, उसी तरह का एग्जांपल है ना। इसने पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया, ठीक है। अभी ये रेड लाइन नीचे नहीं आया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। इसको अदर टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर है रेड लाइन, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने नीचे आ गया, ठीक है। तो बट हमने अभी क्या बोला, अभी आप बिगिनर्स है तो आप वीकली टाइम फ्रेम को ही फॉलो करेंगे। रेड लाइन थोड़ा नीचे आएगा, ग्रीन लाइन ऊपर आएगा, तो ये रिटेस्ट एक बार करेगा तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तो रिटेस्ट करेगा तब आप देखिएगा। अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करना है क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं। डेली टाइम फ्रेम जब फॉलो करेंगे जब आपका यहाँ पे 6 महीना या साल भर का एक्सपीरियंस हो जाए ट्रेडिंग करते करते, ओके। तो यहाँ पे अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम ही देखना है जिसमें जो परफेक्ट बने। जैसे आपका नितिन स्पिनिंग का देख लेते हैं, नितिन स्पिनिंग इन कोठारी पेट, पहले कोठारी पेट का देख लेते हैं। हाँ ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पे बनाया था ना, ग्रीन लाइन ऊपर आया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, फिर दिन ऊपर गया, अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है ना। उसी तरीके से बीपीसीएल का देख लेते हैं, ऑयल सेक्टर का। यहाँ पे देखें वीकली टाइम में कितना जबरदस्त आपको रिटर्न दे रहा है, देखें 20 SMA का अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखा, तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दिया। आईयूसी सेम, सारा पैटर्न सब लगभग सेम बना रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए इस तरह के स्कैनर्स को बनाने का जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे 20 SMA जो है क्रॉस ओवर करे 50 SMA के ऊपर या ग्रेटर देन हो। आप चाहें तो इसका स्कैनर बना सकते हैं, चार्टिंग में अक्सर हमने बताया है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ स्कैनर्स मेरा बना हुआ उसको हटा करके मैं इसमें फ्रेश स्कैनर बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट स्कैन, यहाँ प्लस करना है, एंड सिंपल मूविंग एवरेज है हमारा, है ना। ग्रेटर देन क्रॉस ओवर करेंगे तो अक्सर नहीं आता स्टॉक्स, तो SMA आपको लेना है, तो ये 20 रह जाएगा, और टाइम फ्रेम आपको रखना है वीकली। वीकली टाइम फ्रेम रखेंगे, ये सब चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ना इजिली समझ में आए, और कैसे कैसे हम क्या करते हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आता रहे। बस हमने इतना ही रखना है, अभी अब आगे हमने नहीं पढ़ाया तो उसको और भी कुछ हम एड अप नहीं करें। बस हमने अभी यहाँ तक बताया 20 SMA क्रॉस ओवर या ग्रेटर देन हो 50 SMA से। अब इसमें से हमको कुछ स्टॉक जैसे आ रहे हैं उसमें से हमको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि जस्ट क्रॉस किए हैं, ठीक है। जस्ट क्रॉस किए हैं, जैसे अभी NIACL है, RHL है, गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजी है, गोल्टेक का पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। गोल्टेक जस्ट क्रॉस नहीं किया, अभी ये दोबारा से रिटेस्ट करके जा रहा है ऊपर, तो
इसमें ब्रेकआउट टाइप से आप ले सकते हैं, ठीक है, ये जस्ट क्रॉस नहीं किया है। इसके बाद 20 माइक्रोन देख लेते हैं, 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, ये काफी ऊपर चल रहा है। फिर देन GSCL टेक्सटाइल देखेंगे, GSCL टेक्सटाइल, ये तो काफी जबरदस्त स्टॉक है, उसने ऑल टाइम हाई को अभी ब्रेकआउट दिया है ना। तो यहाँ पे दोबारा से जब भी रिटेस्ट करे तो इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। इसी तरीके से स्कैनर का आप यूज करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका चार्ट रीडिंग अच्छा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब आपको दोबारा से एंट्री बनानी है। तो ये दोबारा से जब रिटेस्ट करेगा इसके इस हाई के ऊपर, प्रीवियस हाई जो ये था इसके ऊपर जब रिटेस्ट करेगा 97 98 के आसपास आएगा, तब इसमें एंट्री बननी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे आपको इसी में जो भी स्कैनर आप बनाएंगे उसी को अगर थोड़ा सा आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी देखने का चार्ट ट्रेडिंग का, तो आप वहां से ही कुछ स्टॉक्स निकाल लेंगे। आरबी का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। आरबी का चार्ट अच्छा है, गिरा और एक रेंज में है। और यहाँ से पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि यहाँ पे ओपन हाई बनाया था, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 184 का, ठीक है। उसके बाद फिर दिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ रहेगा, यहाँ जो हाई है या प्रीवियस इसके बाद जो ओपन हाई बना है यहाँ पे 196, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसका लो, पिछले वीक का लो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। NIACL का आप चार्ट देख लें, NIACL, ठीक है। तो ये रिटेस्ट किया था, देखें 20 SMA पे आया, यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, बट 50 को नहीं तोड़ता है जनरली। जनरली जो वीकली टाइम फ्रेम पे 50 को अगर कोई स्टॉक्स बुलिश है तो जनरली नहीं तोड़ता है। अब बियरिश अगर हो गया तो उसको वो तो तोड़ के नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कैनर भी बनाना मैंने सिखा दिया आपको, है ना। ऑरिकॉन इंटरप्राइजेस का भी चार्ट देख सकते हैं जाके। ऑरिकॉन इंटरप्राइजेस, क्रॉसओवर यहाँ क्या था, क्रॉसओवर इस तरह का क्रॉसओवर मिल जाए तो वो बहुत ही जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन है, इसको जस्ट क्रॉसओवर अगर हम लिखे क्रॉस एबव, तो इसमें एक तो स्टॉक्स बहुत कम मिलेंगे आपको या नहीं ही मिलेंगे। क्रॉस एबव वाला केस बहुत कम आता है, या फिर मार्केट बिल्कुल गिरा हुआ हो, है ना। अब इसमें देखें जैसे मान लीजिए कुछ स्टॉक्स इसमें दिखा रहे हैं, पंसारी डेवलपर, आईओएन एक्सचेंज, ये सब को हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईओएन एक्सचेंज को हम देखते हैं यहाँ पे, ये काफी ऊपर जा चुका है ना। और इसके अलावा पंसारी को देख लेते हैं। पंसारी, हाँ, ये जबरदस्त पैटर्न है क्योंकि ये गिरा और एक रेंज में काफी दिनों तक था। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल पे, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये टारगेट आपको मेंटेन करना है ना। तो ये पंसारी का चार्ट अच्छा है, इसमें एंट्री बन रही है, ठीक है। लेकिन रिटेस्ट पे करेंगे, यहाँ पे आ जाए तो ठीक है, या फिर अगर यूसी लगा दिए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह का आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वीक का आपका होमवर्क यही रहेगा, ठीक है। तो अगले वीक आप लोग का यही टास्क है, कौन सा स्टॉक्स है जो वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न बना रहा हो, पहले गिरा हो, है ना, पहले इस तरह से गिरा हो और काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया हो और फिर देन ब्रेकआउट दिया हो, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन सा स्टॉक्स है जो इस तरह का पैटर्न बना रहा है। टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हमने लिया है। स्कैनर भी बनाने का तरीका सिखा दिया, एक क्रॉस एबव भी सिखा दिया एंड एक ग्रेटर देन भी सिखा दिया, ठीक है। दोनों में से जो भी स्टॉक्स अच्छे आ रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाइए
लिस्ट बना करके कमेंट में बताइए कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि जस्ट क्रॉस किया है या जस्ट ब्रेकआउट दिया है काफ़ी दिन कंसोलिडेशन के बाद, काफ़ी दिन एक रेंज में रहा तब जाके ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।